हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले टर्म पे हमने बात की थी टेरिडोफाइट्स तक की। टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गए थे हमारे विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आज हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। व्हाट इज जिम्नोस्पर्म? वर्ड यूज किया आपने जिम्नो, मीन्स नेकेड, और स्पर्म वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के रेफरेंस में सीड के लिए। स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। सो स्पर्म टर्म जो है आप लोग वर्ड यूज करते हो सीड के लिए। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड, इट मीन्स इन प्लांट्स के पास ओवेरी एब्सेंट होती है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो दे पजेसेस सीड बट नॉट फ्रूट। विदाउट फ्रूट दे पजेसेस सीड। दूसरी वर्ड्स में आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, जिम्नोस्पर्म्स आर स्पर्मेटोफाइट because they possesses seed, so called spermatophytes. अगला पॉइंट आता है हमारे पास इनका हैबिटेट, आई मीन कहां प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट दे occurs worldwide in all type of environments but except aquatic environment. आई मीन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में सभी जियोग्राफिकल एरियाज में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये एक्वेटिक एनवायरमेंट में जनरली एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते। इसके बाद इनकी अबंडेंस मोस्टली टेम्परेट रीजन में होती है, ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, बट अबंडेंस मोस्टली इसकी ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में होती है, और वहां पर मोस्टली कॉनिफर्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं। सो they occurs in tropical, subtropical and temperate zones. They are always absent in aquatic environment. ये हो गया हमारे पास habitat. Now अपने पास next point आता है habit. According to habit, plants are woody plant. Woody plant. अब woody plants हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें climbers mostly absent होते हैं, और ट्री, मीडियन ट्री और शर्ब मेनली प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट्स हैव शर्ब नेचर एंड ट्री नेचर। यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, सिकोया सेमीपरवेरेंस इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड टॉलेस्ट प्लांट ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी हाइट नियर अबाउट 400 फीट कंसिडर की जाती है। नियर अबाउट राउंड ऑफ 400 फीट कंसिडर की जाती है। नियर अबाउट 130 मीटर्स के आसपास हो जाता है, 120 से 130 मीटर के बीच का हो जाता है। तो हाइट में टॉलेस्ट, जिसको रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी बोला जाता है। इसी ग्रुप में एक प्लांट आता है टैक्सोडियम मैक्सिकेनम, जिसका डायमीटर, स्टेम का डायमीटर 17 मीटर होता है, 17 मीटर का होता है लगभग डायमीटर जो है उसका। तो आप ये कह सकते हैं कि टॉलेस्ट ट्री अकर्स इन दिस ग्रुप। और एक स्मॉल भी होता है, बहुत छोटा सा, जेमिया पिग्मिया के नाम से बोला जाता है उसको। खैर, तो प्लांट्स आर मेनली शर्ब और ट्री नेचर, क्लाइंबर्स आर जनरली एब्सेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आउटर मॉर्फोलॉजी। आउटर मॉर्फोलॉजी According to morphology, plants are differentiated into root, stem and leaf. Root, stem and leaf. Mainly roots are taproot. Taproots, they modified in some plants, they have symbiotic association with microorganism and participate in nitrogen fixation and mineral absorption. So taproot system is present. यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग जो जिम्नोस्पर्म की स्टडी करते हैं वो कंपैरेटिव करते हैं, और एक आपके पास कोनिफर है और एक आपके पास पाम, आई मीन साइकस प्लांट है। तो साइकेडोफाइटा साइकस और कोनिफेरोफाइटा पाइनस, इन दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी यहां पे रखते हैं।
तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है वो है मतलब रूट का। तो आप बात करिएगा साइकस की। इधर साइकस में कुछ रूट्स जो सरफेस के नियर होती हैं, दे आर मॉडिफाइड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड एंड दे प्रोवाइड होस्ट, मतलब ये दे प्रोवाइड ए बेस for some microorganisms such as nostoc, Anabaena, Pseudomonas, Azotobacter, Oscillatoria like, and involve in nitrogen fixation. They act as host for some microorganisms. So Cycas possesses coralloid roots. Coralloid root for nitrogen fixation, and in pinus root possesses root have mycorrhizal association, mycorrhiza, so mineral absorption में participate करेंगे। अगला पॉइंट आता है स्टेम। स्टेम की बात करें आप लोग तो स्टेम इरेक्ट आई मीन स्ट्रेट होता है। सेकंड वुडी, और थर्ड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। तो साइकस की स्टेम की हम बात करें तो साइकस कैसी कंडीशन होती है? अनब्रांच्ड, वाइल इन पाइनस एंड सिड्रस इट इज ब्रांच्ड। आपको दो के लिए नेम याद रखना है मोस्टली, एक आपके पास पाइनस और सेकंड है सिड्रस। इन पाइनस एंड सिड्रस स्टेम इज ब्रांच्ड वाइल इन साइकस इट इज अनब्रांच्ड। सो साइकस appear as palm and pinus have branching, so they are conical, so they called conifer. अब नेक्स्ट आता है आपके पास लीफ। लीफ की बात करें तो कंडीशन क्या है? टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट, स्केली लीव्स एंड फोलियर लीव्स। स्केली लीव्स दे आर मेम्ब्रेनस, कलरलेस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, while foliar leaves are photosynthetic, well developed, green and woody type. एक चीज और याद रखना है इसके अंदर हमें आपको कि इसमें नेचुरल एब्सिशन एब्सेंट होता है। सो लीव्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम फॉर लॉन्ग टाइम एंड परसिस्टेंट लीफ बेस अकर्स ऑन स्टेम। तो ये वाली कंडीशन आपको साइकस में इजीली दिखाई दे जाए। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात कह रहा था कि हमें यहां पे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। सो हम पहले साइकस की बात करते हैं, देन हम पाइनस की बात करते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है साइकेडोफाइटा, और साइकेडोफाइटा में नेम आता है हमारे पास पहला साइकस। साइकस के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है इसका रूट के लिए ध्यान दीजिएगा। मोस्टली टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, बट इन साइकस प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड, आफ्टर देन adventitious roots are developed. Some lateral root branches near to ground surface are highly branched and they are dichotomously branched, and they possess some microorganisms. They are helpful in nitrogen fixation. These roots are called as coralloid root. तो कंडीशन क्या रहनी है? ये आपके पास है इसकी टैप रूट। कुछ प्लांट्स में मतलब ये क्या करती है, डिजेनरेट हो जाती है, एडवेंटिशियस डेवलप हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म पजेसेस टैप रूट सिस्टम। यहां से कुछ लेटरल रूट्स अराइज होती हैं इस तरीके से, और इनकी बार बार में इस तरीके से दे आर हाईली ब्रांच्ड, इस तरीके से इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। इस ब्रांचिंग के कारण ड्यू टू ब्रांचिंग, इनॉर्मस ब्रांचिंग, दे बिकम्स कोरल सेप्ड। कोरल जानते हो आप, सिलेंट्रेटा में एंथोजोआ के मेंबर्स के लिए वर्ड यूज करते हैं हम। सो दे बिकम्स कोरल शेप्ड, सो कॉल्ड कोरोलॉइड रूट।
they always occurs near to ground surface, earth surface, and they participate in nitrogen fixation. Remaining roots are normal root, they helpful in water absorption and fixation of plant body. तो ये तो हो गया हमारे पास रूट के लिए. फिर सेकंड नंबर आता है आपके पास स्टेम. तो आप ध्यान दीजिएगा, साइकस का स्टेम, आप कोकोनट का प्लांट देख लीजिएगा, साइकस का देख लीजिएगा, या फिर आप लोग जो है डेट पाम का जो है प्लांट देख लीजिएगा, उसी की तरह से नजर आता है ये बिल्कुल. डेट पाम के ऊपर आपने देखा होगा कि स्टेम के ऊपर जो है परसिस्टेंट लीफ बेस अटैच्ड होते हैं, वैसे इसके ऊपर भी पाए जाते हैं. सो स्टेम इज वुडी, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट एंड कवर्ड बाय persistent leaf base. इस तरीके से इसके ऊपर लीफ बेस प्रेजेंट होता है, कवर्ड बाय persistent leaf base. It is unbranched and leaf crown occurs on apical region. इस तरीके से यहाँ पर लीफ लगी हुई होती हैं और आपके पास एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर बन जाती है. सो इट appear as palm, इसलिए ये पाम के जैसा दिखता है. तो ये हो गया हमारे पास इसका स्टेम. कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन नहीं है. 3 स्टेटमेंट याद रखने हैं स्टेम के लिए. अनब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, इरेक्ट एंड वुडी एंड persistent leaf base are present on surface of stem. फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास लीव्स. लीफ की बात करें हम लोग तो कुछ इस तरीके की कंडीशन नजर आनी है आपको. लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड, लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड. ये हो गया आपके पास एक लीफ, इस पर इस तरीके से पिन्ना जो है वो लगे हुए होते हैं. इन पिन्ना, ये पिन्ना जो है इवन नंबर होते हैं. सो आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करोगे पेरी पिन्नेट लीव्स. नंबर ऑफ पिन्ना आर 100, नियर अबाउट 80 to 100 इन पेयर. लॉन्ग लीव्स होती हैं साइकस की, नियर अबाउट 1.5 मीटर इलोंगेटेड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड. मिडिल रिब इज मॉडिफाइड इनटू रैचिस. तो ये तो हो गया आपके पास इसका RACHIS, रैचिस, एंड दीज आर पिन्ना. सो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स आर प्रेजेंट. नंबर ऑफ पिन्यूल आर 80 to 100. they are occurs in pair, so called peripinnate leaves. ये हो गया इसकी लीफ. इसके बाद इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जिसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी कहते हैं. तो अगला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट. सबसे पहले रूट की बात करें. आउटरमोस्ट कवरिंग सिंगल सेल थिक, it called epidermis. Cells are parenchymatous and they possess root hairs. This type minute structures are present. These are called root hair. They are always unicellular. And lower part it differentiate into cortex. ये region हो गया आपके पास cortex. After then pericycle, endoderm. ये हो गया आपके पास इसका कॉर्टेक्स. इसके बाद नेक्स्ट आ गया दिस पार्ट इज एंडोडर्म. एंडोडर्म possesses Casparian strips. And now next region is pericycle. Xylem and phloem are situated on different radii. So this is xylem, this is also xylem, and it is phloem.
देखिए बात पे ध्यान दीजिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट. रूट डिफरेंशिएट इनटू ऑल parts, yeah, all parts of roots are well differentiated. Outermost covering, it called epidermis. It is single cell thick and it possesses unicellular root hairs. So root hairs are present on outer surface. They involve in water absorption. Inside of endodermis, 7 to 10 cell thick layer which called cortex. It made up of loosely bounded parenchymatous cell. Cells are thin walled, parenchymatous, loosely bounded, intercellular space are present and they conduct water towards endodermis. Now inside of cortex a single cell thick parenchymatous layer is present which called endodermis. Endodermis possesses Casparian strips. So डाइकोट रूट में जिस तरीके से आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नजर आती हैं वैसे यहां पर भी प्रेजेंट होती एंड इट इज स्टोर स्टार्च एंड म्यूसिलेज. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरिसाइकल. इट इज ऑल्सो पेरेन्काइमेटस, 3 cell thick layer, cells are parenchymatous, intercellular space are absent और inside of pericycle xylem and phloem are situated. Xylem without vessel and phloem without companion cell. So आप ये कह सकते हो कि gymnosperms are vascular plants but they are vessel-less and companion cells are absent. Only trachary element, I mean trachary elements में क्या होता है, tracheids present है. So tracheids are main conducting part of xylem. In phloem sieve tube are absent, sieve cells are present. Cells have individual existence, so sieve cells are present, sieve tube are absent. Next point आता है हमारे पास इसमें, companion cells are absent, albuminous cells are present. They control activity of sieve cell. So in phloem companion cell absent and in xylem vessels are absent. Xylem and phloem both are situated on different radii. This type of vascular bundles are known as radial vascular bundle. Number of xylem and phloem are 2 to 6. तो आप ये क्या 2 होंगे तो डाइआर्क, 3 के लिए ट्राइआर्क, 4 के लिए टेट्रार्क वर्ड यूज करते हैं और इससे ज्यादा हो तो पॉलीआर्क वर्ड यूज भी किया जा सकता है. सो दे मे बी डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क और पॉलीआर्क, डिपेंड करता है स्पीसीज पर और एनवायरमेंट पर. तो ये हो गया हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल रूट. अब बात करें कोरोलॉइड रूट की, तो कोरोलॉइड रूट में एपिडर्मिस की जगह पर आपको मिलेगा कॉर्क लेयर. सो इन कोरोलॉइड रूट कंडीशन क्या रहनी है, रूट हेयर्स आर एब्सेंट, outermost covering is made up of cork layer which called exodermis. It made up of cork इस तरीके से. So it called exodermis. It is 2 or 3 layer thick. ये लीजिएगा 2 और 3 cell thick layer ऐसे. इसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होते हैं जो इसको इंटरनल पार्ट को इससे कनेक्ट करते हैं. कॉर्टेक्स, इनसाइड ऑफ कॉर्टेक्स यहां पर एल्गीज प्रेजेंट होते हैं. एल्गी कौन से, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं. सो इन दिस जोन इसे हम वर्ड यूज करते हैं एल्गल जोन. इसमें प्रेजेंट होता है एनाबिना, नोस्टॉक, एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंड ओसिलेटोरिया. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. और एक चीज और याद रखिएगा, इनकी स्पीसीज भी स्पेसिफिक है. यहां पर इसकी स्पीसीज है एनाबिना साइकेडी. नोस्टॉक एक ही स्पीसीज है आपके पास पंक्टिफॉर्मी, जो सब जगह मिल जाएगा आपको.
लेकिन साइकस में एनाबीना साइकेडी और एजोला की लीफ में एनाबीना एजोली था। एजेटोबैक्टर, स्यूडोमोनास एंड ओसिलेटोरिया वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, एजेटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बट इट अकर्स इन इनसाइड ऑफ कोरोलॉइड रूट्स, मे बी प्रेजेंट इन इनसाइड ऑफ कोरोलॉइड रूट। तो यहां पे भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कभी इसका ये मत देखना, इसकी रियल नेचर होती है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सचर की, पर ये यहां पे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। इनर साइड वही आपके पास एंडोडर्म पेरिसाइकिल, बट इट इज ऑलवेज डाइआर्क। रूट्स आर ऑलवेज डाइआर्क बिकॉज 2 जाइलम एंड 2 फ्लोएम्स आर प्रेजेंट। इसके साथ एक चीज और याद रखिएगा, साइकस कंटेन म्यूसिलेज डक्ट। सो इन कॉर्टिकल रीजन म्यूसिलेज डक्ट्स आर प्रेजेंट, चाहे वो नॉर्मल रूट्स हो और चाहे वो स्टेम। पेरिसाइकल एंड एंडोडर्म के अंदर भी म्यूसिलेज जो है वो डिपॉजिटेड फॉर्म में मिल जाता है, स्टोर्ड फॉर्म में मिल जाता है। तो ये थी हमारे पास इसकी रूट। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी नहीं बताती, पर कुछ चीजों को जानने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी होता है। तो आपको याद नहीं करना, बस एक जनरल सा आइडिया याद रखना है कि इन साइकस 2 टाइप्स ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट, normal root and corolloid root. Normal roots involve in water absorption and fixation of plant body, while corolloid roots are involved in nitrogen fixation. Normal roots are di, tri or tetrarch, while corolloid roots are always diarch. In corolloid root, outer surface is made up of exodermis, while in normal root, outer surface is made up of piliferous layer which possesses unicellular root hairs. ये चीजें याद रखनी है, इसके लिए हमने डायग्राम की बात की। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगला पॉइंट आता है स्टेम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। दोस्तों जिन प्लांट्स में लार्ज लीफ प्रेजेंट होती हैं उनमें वैस्कुलर सिलेंडर जो होता है, ये आपके पास इसका वैस्कुलर सिलेंडर है, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं इस तरीके से ऐसे। तो ये वैस्कुलर बंडल कंटिन्यूस होते हैं ऐसे, तो आपके पास इस तरीके से ये इसमें रिंग में प्रेजेंट होते हैं। नंबर की कोई वो नहीं है, स्टेम के लिए नंबर की कोई फिक्स डाटा नहीं है, कुछ भी हो सकता है इस तरीके से। लेकिन यदि लीफ लार्ज हो तो ये वैस्कुलर सिलेंडर जो है ना ये ब्रेक हो जाता है। जैसे मान लीजिए इधर से लीफ को सप्लाई जा रही है तो इसके सामने से ये जो है ब्रेक हो जाता है सिलेंडर। इस स्पेस के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं और उसे बोला जाता है लीफ गैप। और यहां से जो वैस्कुलर सप्लाई इस लीफ को मतलब ना लीफ पैटियोल में या बेस में इंसर्ट होती है, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीफ ट्रेस। ये 2 टर्म आपके पास टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में पढ़ने को मिलती हैं। इन जनरल मेंबर ऑफ टेरोप्सिडा आर मैक्रोफिलस प्लांट, लीव्स आर लार्ज इलोंगेटेड नियर अबाउट 12 फीट इलोंगेटेड। उसी तरीके से आप साइकेडोफाइटा की बात करें तो इन साइकेडोफाइट्स लीव्स आर लार्ज, दे मे बी 1.5 मीटर इलोंगेटेड। इसके लिए इनको एक वैस्कुलर सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। तो क्या होता है, वैस्कुलर सिलेंडर जो है बीच में से ब्रेक हो जाता है। इस गैप के लिए वर्ड यूज करते हैं लीफ गैप, और जो सप्लाई इंसर्ट होती है पैटियोल में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लीफ ट्रेस। सो लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस आर प्रेजेंट इन साइकस स्टेम। बड़ा सिंपल सा काम। तो देखिएगा जरा सा, इन साइकस स्टेम, ये आपके पास इसका साइकस का स्टेम है। अभी हमारी बात हुई थी कि आउटर सरफेस ऑफ स्टेम इज कवर्ड बाय परसिस्टेंट लीफ बेस। इस प्लांट में
लीफ एब्सिशन नहीं होता, सो कंप्लीट लीफ डीअटैच्ड नहीं होती। आफ्टर डेथ ऑफ लीफ वो धीरे धीरे डिकेड होती है और गिरती रहती है, बट उसका बेस स्टेम के साथ ही अटैच रह जाता है। तो आपके पास आउटर सरफेस जो है इसके ऊपर इस तरीके से आपको परसिस्टेंट लीफ बेस नजर आने ऐसे। अब अगला देखिएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेस एपिडर्मिस इज नॉट डिफरेंशिएटेड। तो आपको एपिडर्मिस का पता नहीं चलेगा कौन सी है। उसके बाद का रीजन जो होता है वो होता है स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। सो स्टेम इज कवर्ड बाय स्केलन काइमेटस हाइपोडर्मिस। ये इसकी वन साइड बना लेते हैं अपन इसकी। Scalene chymatus hypodermis. It protects from dehydration, so it is a protective layer of stem and prevent water loss. It prevent water loss. Next point ध्यान दीजिएगा, remaining part is undifferentiated parenchymatous zone which called ground tissue. ये वाला जो पार्ट है इसमें अब आपके पास किसी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, सो इट कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। ये हो गया इसका ग्राउंड टिश्यू। इस ग्राउंड टिश्यू के सेंट्रल रीजन में आपको वैस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे। इस वाले पार्ट में इस तरीके से वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है। ये वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट हो गया। अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि किसी भी लीफ में जब ये लीफ सप्लाई देगा तो क्या होगा, सिलेंडर जो है उसमें एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया लीफ गैप। और एक सप्लाई जो है, जैसे मान लीजिए मैं बाकी के पार्ट को हटा देता हूं, केवल हम एक सिंगल लीफ की बात कर लेते हैं, उसको कैसे सप्लाई प्रोवाइड की जाती, जरा सा देखिएगा। ये आपके पास लीफ थी इस तरीके से, ये लीफ बेस है, तो इसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट सप्लाई चली जाती है ये वाली, एक इधर से डायरेक्ट चली जाती है ये वाली। इसके बाद एक इधर से भी ब्रेक डाउन होता है इसका, और इधर से सप्लाई जो है ऐसे टर्न होकर इसके अंदर एंटर हो जाती है ऐसे, इस तरीके से। सो इन ईच लीफ 4 लीफ ट्रेस आर प्रेजेंट। इन ईच लीफ 4 ट्रेसेज आर प्रेजेंट। 2 आर डायरेक्ट, ये है आपके पास डायरेक्ट लीफ ट्रेस, और ये है आपके पास इनडायरेक्ट बोल सकते हो आप इसको, और आप इसको गर्डल ट्रेस भी बोल सकते हो, गर्डल ट्रेस ये भी कहा जा सकता है। सो इन साइकस इफ ईच लीफ possesses 4 leaf tress, 2 are direct and 2 are indirect. Due to presence of leaf tress, its ground tissue is undifferentiated. और साथ साथ में एक चीज और याद रखिएगा, इसके इस ग्राउंड टिश्यू में म्यूकस डक्ट प्रेजेंट होती हैं, अबंडेंटली प्रेजेंट होती हैं। ये थी हमारे पास इसकी स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसमें 2 ही चीजें याद रखनी, प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंट लीफ बेस, और सेकेंड नंबर ground tissue is undifferentiated, only outer part of ground tissue is differentiated into hypodermis which is scalene chymatus. Vascular cylinder possesses leaf gap or leaf tress, 4 tress insert into each leaf, 2 are direct and 2 are indirect, sufficient है और कुछ नहीं करना।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लीफ। इसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें एक वर्ड आता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, और उस ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के लिए ही हम लोग इसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो जरा सा देखिएगा, लीफ क्या कंडीशन मिलनी है। आप यदि लीफ का ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो यह हो गया मिड रिब वाला एरिया, जिस मिड रिब एक पिन्यूल का करना है अपने को, तो ये मिड रिब वाला एरिया हो गया। इसका अपर पार्ट जो है इट कॉल्ड एपिडर्मिस, लोअर पार्ट इज ऑल्सो एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। फिर ये वाला जो पार्ट है ये इसका विंग हो गया, पिन्यूल का विंग। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको भी, ये पिन्यूल का विंग, इधर वाला ये हो गया, ये लीजिए। इस वाले पार्ट में भी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सो ये अपर एपिडर्मिस हो गई आपके पास। और इस तरफ बात करें तो ये आपकी इधर की तरफ आए तो ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस इज कंटिन्यूअस एंड लोअर एपिडर्मिस possesses स्टोमेटा, दे आर सनकन स्टोमेटा। तो यहां पे सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट। बोथ सरफेस आर कवर्ड बाई क्यूटिकल, इधर भी इधर कंटिन्यूअस क्यूटिकल मिलनी है आपको इस तरीके से, और इस तरफ आप आ जाओगे तो आपको जो है डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, ये आपके पास हो जाएगी डिसकंटिन्यूअस क्यूटिकल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग, इन मिडिल रिब सेंट्रल रीजन possesses जाइलम एंड फ्लोएम, और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। सो लैटरल विंग्स, इन लैटरल विंग्स लैटरल वेन्स आर एब्सेंट, यहां पे कोई वेन वगैरह प्रेजेंट नहीं है। अपर पार्ट possesses ए स्केलन काइमेटस लेयर विच फॉर्म हाइपोडर्मिस। सो यहां पर आपके पास हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी, और इस रीजन में भी हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी, ये लीजिए। बट इन लोअर साइड हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट, इट अकर्स ओनली मिडिल रिब जोन, यहां पर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, बाकी में नहीं है। और अपर पार्ट में हाइपोडर्मिस कंटिन्यूअस है। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस। सो आप एक तरह से कह सकते हैं कि साइकस जो है वो जीरिक कैरेक्टर शो करता है, आई मीन डेजर्ट कैरेक्टर शो करता है। तो ये आपके हाइपोडर्मिस। इसके बाद नीचे का पार्ट देखिएगा, इस वाले पार्ट में जो सेल्स हैं वो जो है इलोंगेटेड होती हैं इस तरीके से, इसके लिए आप टर्म यूज करेंगे पैलिसेड। और नीचे की तरफ जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्टेड होती हैं, वर्ड यूज करेंगे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। सो टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस cells are loosely bounded, end to end connected, these are called spongy parenchyma, they possesses chloroplast, and upper side cells are compactly bounded pillar like, they called palisade, they also contain chloroplast, so involved in photosynthesis। इस वाले रीजन में मैं थोड़ा सा इसको साइड में बनाऊं इसके छोटे से पीस को, तो देखिएगा जरा सा, ये हो गई आपके पास अपर एपिडर्मिस, इस तरीके से अपर एपिडर्मिस। ये हो गई आपके पास लोअर एपिडर्मिस, और साथ साथ में ये स्टोमेटा, ये कंडीशन आ गई, ये लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा आर ऑलवेज सनकन स्टोमेटा बिकॉज दे सिचुएटेड इन ए पिट। तो पिटेड स्टोमेटा के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सनकन स्टोमेटा। फिर इसके बाद बिलो बोथ एपिडर्मिस आर कवर्ड बाय क्यूटिकल, तो इसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है। बिलो अपर एपिडर्मिस 2 or 3 cell thick scalene chimatous layer is present which form scalene chimatous hypodermis. Hypodermis occurs only upper side but it occurs in both side in mid rib zone. फिर नीचे इसके बाद below hypodermis cells are
कॉम्पैक्टली बाउंडेड, पिलर लाइक एंड पैरेलली अरेंज्ड, इस तरीके से वर्ड यूज करेंगे आप लोग इसके लिए पैलिसेड। वाइल टुवर्ड्स लोअर साइड cells are end to end connected, intercellular space are well developed, chloroplasts are present. So this type of parenchyma is called chlorenchyma, spongy parenchyma. Spongy parenchyma and palisade are present. Between spongy parenchyma and palisade, some thin-walled parenchymatous cells are present. They are parallelly arranged to each other, horizontally arranged to each other. This tissue is called transfusion tissue. ये ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट होगा इसमें, इस तरीके से ऐसे, एंड इट एक्ट एज लेटरल वेन्स, ये वेन की तरह बिहेव करेगा। यहां जो फूड सिंथेसाइज होगा उसको कलेक्ट करके और मिड रिब तक पहुंचाना इसका फंक्शन है। सो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकस लीफ, याद रखिएगा। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लूजली बाउंडेड, एक दूसरे के साथ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, लूजली बाउंडेड, थिन वॉल्ड है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है एंड दे कलेक्ट फूड और साथ साथ में वाटर को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। सो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ये था आपके पास लीफ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा वुड, मतलब प्लांट्स आर वुडी एंड वुड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। आप लोग जानते हैं इतनी बात तो, बाकी अपन एनाटॉमी में बड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सो आप ये कह सकते हो कि वुड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट plants. So, cycas and pinus, I mean all gymnosperm, generally all gymnosperm show secondary growth. तो यहां पर क्या होगा, रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी जस्ट लाइक टू डाइकोट रूट, और स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लेकिन ये साइकस की सेकेंडरी ग्रोथ में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है। इट्स वुड कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। सो wood is known as monoxylic wood, monoxylic wood and polyxylic wood। क्या होगा, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, बाकी एनाटॉमी में ढंग से बात समझ में आ जाएगी। जब कोई सेकेंडरी ग्रोथ हो तो ये आपके पास उसका जैसे स्टेम का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन है, ये आपके पास है वैस्कुलर बंडल्स इस तरीके से, और इन वैस्कुलर बंडल के बीच यहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। सब जानते हो आप कि इन डाइकोट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर ओपन टाइप, इट कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एंड एक नई कैम्बियम अराइज होगी, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये एक बार एक्टिव होने के बाद थ्रू आउट लाइफ बनी रहती, इनसाइड जाइलम बनाएगी और आउटसाइड फ्लोएम बनाएगी। सेकेंडरी जाइलम इज कॉल्ड वुड। सो ये जाइलम इसके सेंटर में स्टोर होता रहेगा और आपको वुड मिल जाएगी। बट इन साइकस ये कैम्बियम एक बार बनने के कुछ टाइम बाद में डीएक्टिवेट हो जाती है और आउटसाइड यहां से नई कैम्बियम रिंग बनेगी, फिर ये इनसाइड जाइलम आउटसाइड फ्लोएम बनाएगी, फिर ये इनएक्टिव हो जाएगी और एक लेयर और बन जाएगी कैम्बियम की। सो इन 1 ईयर नियर अबाउट 14 कैम्बियम रिंग बन जाती है। इसलिए वुड के अंदर अकेली जाइलम प्रेजेंट नहीं होती, फ्लोएम साथ में होता है। तो वुड विच कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल इज कॉल्ड मोनोजाइलिक वुड। सो in cycas wood is monoxylic and xylem situated in more than one ring, so called polyxylic wood। ये साइकस का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो ये था हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ साइकस। अब एक बात और करनी है इसमें,
Corolloid roots. Secondary growth is always absent in corolloid roots. Secondary growth absent होगी उन, कभी नहीं मिलती. ये था हमारे पास इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की. सो रिप्रोडक्शन, फर्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट अकर्स थ्रू बुलबिल्स. बुलबिल्स कैसे? ये आपके पास स्टेम है और इस स्टेम से ये आपके पास लीफ बेस लगा हुआ है. इस लीफ बेस की एक्सिस में यहां पर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स अराइज होती हैं जो अनडिफरेंशिएटेड सेल से बनी हैं. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बुलबिल. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू बुलबिल. बुलबिल डेवलप्स इन एक्सिस ऑफ लीफ, persistent leaf base, and after deattachment they form a new individual. It is most common method of vegetative reproduction in साइकस. तो साइकस में जनरली ऐसा होता है. इसके बाद यहां पर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स आर heterosporous. Heterosporous. Flower is absent. Flower is absent. So spores are developed into sporangia. Spores are develops into sporangia. Sporangia develops on sporophyll. Sporangia are develops on sporophyll. Sporophyll. और अगला पॉइंट, Sporophyll becomes compact and form cone. यहां पर कोन आपको देखने को मिलता है, रियल कोन आपको यहां देखने को मिल सकता है. सो ध्यान दीजिएगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक 2n, but flowers are absent. So during sexual reproduction, meiosis occurs in sporangia, and spores are of two type, megaspore and microspore. So plants are heterosporous. Flower is absent. Spores are develops into sporangia, and sporangia develops on sporophyll. अब स्पोरोफिल का कॉम्पैक्शन हो जाता है, और कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल जो है वो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर अराइज करती है, बनाती है, जिसे हम नेम देते हैं कोन. सो मेल कोन एंड फीमेल कोन, टू टाइप्स ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग मेल कोन की. देखिए मेल कोन की मतलब इन साइकस मेल एंड फीमेल प्लांट्स जो है वो अलग अलग है, सेपरेट हैं. सो प्लांट इज यूनिसेक्सुअल होता है. मेल और फीमेल प्लांट बोथ आर सेपरेट, अलग होते हैं. सिंगल पे ही ऐसी कंडीशन नहीं मिलती. अगला एक पॉइंट, मेल प्लांट आपके पास ये वाला है. जब रिप्रोडक्टिव सीजन आती है तो अपेक्स के ऊपर इस तरीके की एक स्ट्रक्चर अराइज हो जाती है ऐसी, और इस पर लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं.
इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक वर्ड देते हैं मेल कोन, और कुछ टाइम बाद में इसके यहाँ लेटरल ग्रोथ होने से और ये वाली स्ट्रक्चर इस तरीके से साइड में आ जाती है और यहाँ से फिर स्टेम जो है अपनी ग्रोथ कंटिन्यूअस रख लेता है। तो मेल कोन, देयर ओरिजिन इज एपिकल, पॉइंट आता है हमारा मेल कोन। मेल कोन origin या development is always apical. It develops on apex of male plant. Male cones are largest in plant kingdom. मतलब cycas male cones are largest in plant kingdom. They may be 50 centimeter elongated. इतना बड़ा हो जाता है, 50 सेंटीमीटर का मतलब हाफ मीटर, लगभग इतना बड़ा हो जाता है। It is a conical structure and ऑन ए मैन एक्सिस, ये आपके पास एक वुडी एक्सिस है, इसके ऊपर लीव्स जो हैं ये इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड हो जाती हैं और इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके लिए आप लोग वर्ड यूज करते हो मेल कोन। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जहां पर माइक्रोस्पोर बनेगा उसे हम उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। सो दीज आर माइक्रो sporophyll. They are woody, reduced, non-photosynthetic and spirally arranged. Complete. They arrange on a woody central axis. Spirally arranged on a woody central axis. Their upper surface is sterile and lower surface is fertile. जो axis की तरफ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक लीफ का, इस लीफ को यदि हम लोग अलग करके देखें, सो ये एक आपके पास है माइक्रोस्पोरोफिल। इट इज माइक्रोस्पोरोफिल, इट इज वुडी, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसका अपर पार्ट जो होता है इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एपोफाइसिस। एपोफाइसिस, इट इज स्टेराइल पार्ट एंड लोअर पार्ट हैव ए सेंट्रल रिज, इसके ऊपर इस तरीके से मतलब थोड़ी सी कॉनिकल हो जाती है इस तरीके से। और यहां माइक्रोस्पोरेंजिया आर डेवलप्स इन ग्रुप, मतलब यहां पे भी सोराई बनेगी। वन ग्रुप कंटेन 2 to 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 to 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहां पर इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। सम हेयर्स cover the microsporangia, these are called inducial hair, इस पे inducial hair present होता है। अब अगला देखिएगा, इसका माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर कैसी है। माइक्रोस्पोरेंजिया इज ए वुडी स्ट्रक्चर, इट्स आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ 2 to 6 layer thick scalenchymatous cells, made up of 2 to 6 thick scalenchymatous layers। तो आपके पास यह आ गई इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया पर ये आपके पास है स्केलेनकाइमेटस लेयर जो इसकी कवरिंग की फॉर्मेशन करेंगे। मैं सिंगल लेयर ही बना रहा हूं बट आपको ध्यान रखना 2 to 6 लेयर थिक होता है। इनसाइड ऑफ दिस लेयर या इनसाइड ऑफ जैकेट सम पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट, दे कंटेन स्टोर्ड फूड, दे आर कॉल्ड टैपिटल सेल, इसको हम बोलेंगे टैपिटल सेल। दे ऑल्सो अकर्स इन मैनी लेयर्स, दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। और इसके सेंटर में आपके पास यहां स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा। ये हो गई आपके पास इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया। सो ध्यान रखिएगा, मेल spores are always microspore. Microspore develops in microsporangia. Microsporangia develops on microsporophyll. Microsporophyll becomes woody and form a conical structure which called male cone. Each microsporophyll is a woody non-green structure. Its apical region is called apophysis and middle part is fertile. On middle part
microsporangia develops in group. In each group 2 to 6 4 microsporangia are present. Each microsporangia is covered by 2 to 6 layered scalenchymatous cover. Inside of this cover parenchymatous cells are present. तो ये तो हो गया इसका स्केलेनकाइमेटस कवर या जैकेट बोल सकते हो आप इसको. ये वाला पार्ट हो गया आपके पास टैपिटम. इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. इट इज न्यूट्रिशनल लेयर एंड सेंट्रल रीजन इज स्पोरोजीनस टिश्यू. अब अगला पॉइंट देखिएगा. Cells of sporogenous tissue are separate and they convert into spore mother cell, microspore mother cell. तो ये आपके पास इसमें सेपरेशन हो जाना है और आफ्टर सेपरेशन दे कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, SMC. Mother cell are divided through meiotic division and they produce haploid microspore. तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सेल थी आपके पास, वर्ड यूज किया आपने SMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल. इट डिवाइडेड थ्रू meiotic division and it produced 4 haploid spores. आफ्टर सेपरेशन ये स्ट्रक्चर हो गई आपके पास माइक्रोस्पोर. इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. तो ये बन गए आपके पास यहां पर माइक्रोस्पोर. अब नेक्स्ट देखिएगा, माइक्रोस्पोर्स मतलब डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर. नेक्स्ट जो डेवलपमेंट्स हैं, तो नेक्स्ट डेवलपमेंट्स ऑफ माइक्रोस्पोर अकर्स इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज इन सीटू डेवलपमेंट और प्रिकोसियस डेवलपमेंट. तो इनसाइड ये यहां पर नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट कर देंगे. कंडीशन क्या आनी है थोड़ा सा देख लेते हैं. ये आपके पास था माइक्रोस्पोर, इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे. अब इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सो इट्स न्यूक्लियस डिवाइडेड थ्रू माइटोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म 2 cell. After then, second division also occurs in this cell. So आपके पास बन जाएगा एक सिंगल प्रोथीलियल सेल, 1 ट्यूब सेल एंड 1 जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल. और ये होगी आपके पास प्रोथीलियल सेल. Thelial cell. It covered by a cutinous layer and it convert into pollen grain. This structure is called pollen grain. It is 3-celled structure and after 3-celled structure, due to dissension of sporangia, microsporangia, they release in environment. तो ये यहां से फ्री हो जाने. सिंपल. जब तक ये इसकी फॉर्मेशन होती है तब तक टैपिटम पूरी तरह से कंज्यूम हो जाती है. उसके बाद स्केलेनकाइमेटस जो सीथ होती है वो रप्चर होती है और माइक्रोस्पोरेंजिया ओपन हो जाती है. इसे डाइसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड देंगे. आफ्टर डाइसेंस पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट. और याद रखिएगा इन साइकस पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इन एनवायरमेंट इन 3-celled कंडीशन. दिस 3-celled condition they release in environment. In 3 cells, one is prothelial cell. It represent its gametophyte, prothallus को represent करती. Second is tube cell and third is generative cell. ये 3 कंडीशन. और एनजीओ में क्या होता है, ये वाली सेल एब्सेंट होती है, बस इतना ही तो फर्क होता है. वहां पे प्रोथैलस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनती. सो आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी सेल्स इन प्रोथैलस ऑफ मेल गैमेटोफाइट, या मतलब कितनी से प्रोथीलियल सेल होती है. तो नेवर, कभी नहीं, एनजीओ में कभी नहीं मिलेंगी ये. दे आर ऑलवेज एब्सेंट. प्रोथैलस वर्ड आपको टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ था, जिम्नो में आगे खत्म हो गया, एनजीओ में नहीं मिलेगा.
इससे पहले भी प्रोथैलस नहीं था, ब्रायो में भी और एंजियो में भी नहीं है, केवल टेडो और जिम्नो में प्रोथैलस वर्ड यूज करते हैं हम। तो ये प्रोथीलियल सेल। अब नेक्स्ट आता है आपके पास फीमेल के लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल कौन? देखिए बात हुई हमारी अभी मेगा स्पोर्स, मतलब फीमेल स्पोर्स आर मेगा स्पोर। मेगा स्पोर्स आर डेवलप्स इन मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम आर डेवलप्स ऑन मेगा स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल फॉर्म female cone. But in Cycas, female cone is less developed. Normal leaves are present on apex of stem. They called megasporophyll. So आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास है साइकस का प्लांट और इसकी एपिकल रीजन पे यहाँ पर ये रिंग के अंदर और लीव्स लगी हुई हैं, कॉम्पैक्शन नहीं होता। सो साइकस में फीमेल कौन लेस डेवलप्ड और आप एब्सेंट बोल सकते हो, और इसके लिए आपने सिलेजिनेला में एक वर्ड यूज किया था स्ट्रोबिलाई, वो इसके लिए यूज किया जा सकता है। तो ये क्या होता है? फीमेल स्ट्रोबाइलस होता है। अब थोड़ा सा देखिएगा कैसे होता है। एक मेगा स्पोरोफिल की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है ऐसे। ये वाला जो पार्ट होता है ये टर्मिनल पार्ट, इट इज फोटोसिंथेटिक पार्ट, फोटोसिंथेटिक पार्ट। इसका मिडिल जो पार्ट होता है यहां पर ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं और ऑलवेज नेकेड होते हैं, डायरेक्ट प्लांट से अटैच्ड होते हैं इस तरीके से। सो मिडिल पार्ट ऑफ मेगा स्पोरोफिल इज फर्टाइल। ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन this part, so this region is known as ovuliferous zone. ओव्यूल प्रेजेंट है इसलिए ओवलिफेरस जोन। अब अगला देखिएगा ओव्यूल होते कैसे, इसकी बात करनी है हमें तो एक की।
तो देखिएगा आपके पास ये वाला ओव्यूल है इसका. सो इन साइकस ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस टाइप. ऑर्थोट्रोपस मीन्स when micropyle and funicle are situated in a straight line. It is funicle. It is outer layer. It is middle layer, and it is inner layer of integument. It is endosperm, vascular supply, and this is the pollen chamber. Archegonia, and this is archegonial chamber. और ये हो गया इसका माइक्रोपाइल. सो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन साइकस ओव्यूल्स आर ऑफ ऑर्थोट्रोपस टाइप. In orthotropous type of ovule, when funicle and micropyle both are situated in a straight line, then it called orthotropous ovule. Ovule is unitegmic, only outer integument is present. So characteristics of gymnosperm is presence of orthotropous ovule and unitegmic ovule. This tegument is differentiated into three layers: outer, middle and inner. Outer and inner layer is fleshy, which store food, while middle is stony. So हमने इसको blue dark line में show किया है, stony layer. Vascular supply occurs in outer and inner integument. Then inside of inner layer, a nutritional tissue is present which represent its female gametophyte. It called endosperm. And anterior part of endosperm, 2 to 7 archegonia are present. Archegonia. In archegonia, NCC and VCC are absent. Archegonia are highly reduced. Venter have no any jacket. Neck made up of 2 or 4 cells. मतलब in jacket of neck only 2 cells or 4 cells are present. NCC and VCC are absent. Some cells of endosperm are degenerated in front of archegonia. So this chamber is called archegonial chamber. And micropylar end form a chamber like structure which called pollen chamber. दोस्तों ये वाली बात बेहद इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, इन एंजियोस्पर्म पोलन चैम्बर इज द पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, while in gymnosperm pollen chamber is the part of female gametophyte, या आप ये कह सकते हो megasporangium. So this type of ovules are present on megasporophyll. ये डायरेक्ट नेकेड होते हैं, कोई एनवेलप नहीं है, आई मीन ओवेरी का, और इसीलिए इनको नेकेड सीडेड प्लांट बोला जाता है. तो ये था हमारे पास इसका ओव्यूल. अब हम बात करेंगे आगे चल के जो है इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोलिनेशन कैसे होता है उसकी. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टर्न पे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.